बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट अव्वल का और एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, काहिली। हाँ बच्चों, आज हम सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है काहिली। आओ बच्चों, हम इस सबक का मुताला करते हैं। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि पाँव से मेहनत न करना, काम काज व मेहनत मजदूरी में चुस्ती न करना, उठने बैठने चलने में सुस्ती करना काहिली है। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है। काहिली मीन्स सुस्ती या आराम तलबी। जो लफ्ज़ काहिली है, इसका मानी है सुस्ती या आराम तलबी। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि पाँव से मेहनत न करना, काम काज व मेहनत मजदूरी में चुस्ती न करना, उठने बैठने चलने में सुस्ती करना काहिली। कहते हैं कि बेटा जो ये काहिली है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो लोग अच्छे से समझ में नहीं पाते। यानी कि लोग ये समझते हैं कि जो हम अपने हाथ पाँव से जो हम मेहनत नहीं करते हैं या काम काज व मेहनत मजदूरी में हम चुस्ती नहीं करते हैं और उठने बैठने में हम चलने में हम सुस्ती दिखाते हैं, उसी को काहिली कहते हैं। मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कुआ को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। मगर वो ये ख्याल नहीं करते हैं कि जो हमारी दिली कुआ होती हैं, दिली कुआ मीन्स दिल की कुव्वत, दिली कुआ मीन्स दिल की कुव्वत। मगर ये ख्याल नहीं करती कि दिली कुआ को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। लेकिन वो ये बात अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि जो हमारी इंसान की जो दिली कुआ होती है, इसी दिली कुआ को जब हम बेकार छोड़ देते हैं, यही सबसे बड़ी काहिली मानी जाती है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए निहायत ज़रूरी है और रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बेमजबूरी मीन्स मजबूरी के सबब ऐसी चीज़ है कि बेमजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहिली छोड़ी जाती है। कहते हैं बेटा जो एक इंसान है, इस इंसान को दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनको हम कहते हैं 3 बेसिक नीड्स, 3 बुनियादी ज़रूरियातें, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। कि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 3 बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती हैं, जिसको कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। और इन चीज़ों को, रोटी, कपड़ा और मकान, जो ये 3 चीज़ें, इनको हासिल करने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब इंसान ये रोटी रोज़ी कमाने के लिए जाता है तो वो इस काहिली को छोड़ देता, अपनी काहिली को छोड़ देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसरो अवकात, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है बसरो अवकात मीन्स गुज़र बसर, बसरो अवकात के माने हैं गुज़र बसर। रोज़ाना मेहनत से अपने बसरो अवकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। और हमने कहते हैं बेटा हमने ये भी देखा है कि जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं और जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए और अपने घरेलू सामान मुहैया करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, ऐसे लोग बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है। यहाँ पे एक लफ्ज़ है तबीयत सानी मीन्स आदत जो मिजाज में रच जाए, उसको कहते हैं तबीयत सानी। और ऐसे लोग रोज़ मेहनत करते रहते हैं और सख्त कामों में लगे रहते हैं और ये उनकी तबीयत सानी बन जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, वो अपने दिली कुआ को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवानी सिफत मीन्स वो सिफत जो कि जानवर में पाई जाते हैं, बिल्कुल हैवानी सिफत हो जाते हैं। लेकिन बेटा ये भी देखा गया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है, यानी कि जिनके पास इतनी दौलत है, उनको रोज़ी रोटी कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ऐसे लोग बड़े काहिल और बिल्कुल हैवानी सिफत हो जाते हैं। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में
भी पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। ये भी देखा गया बेटा कि जो लोग पढ़ते हैं और पढ़ लिख के वो अपने पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। और हज़ार पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरत काम में लावे। कि देखा गया बेटा, ये भी देखा गया है कि बहुत से सारे लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख कर अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को काम में लाते हैं। लेकिन अगर इंसान इन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर मीन्स इंतज़ार करने वाला, लेकिन अगर इंसान इन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपनी दिली क़वा को बेकार डाल दे तो नहायत सख्त काहिल और वाशी हो जाता है। लेकिन जो इंसान इन आर्जी ज़रूरतों का जब मुंतज़िर रहता है और जब वो अपनी दिली क़वा को बेकार डाल देता है तो वो नहायत सख्त काहिल और वाशी हो जाता है। इंसान भी मिसल और हैवानों के एक हैवान है, और जब कि उसके दिली क़वा की, यहाँ पे लफ्ज़ है दिली क़वा मीन्स दिल की क़ुव्वत, और जबकि उसके दिली क़ुवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती है तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। और बेटा ये भी देखा गया है कि जब एक इंसान होता है, जब ये इंसान अपनी दिली क़ुवा की तहरीक जो उसकी होती है जब ये सुस्त हो जाती है और इसको ये काम में नहीं लाता है तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपनी अंदरूनी क़ुवा मीन्स दिल की क़ुव्वत या अंदरूनी क़ुव्वत है कि अपनी अंदरूनी क़ुवा को ज़िंदा रखने की कोशिश में रहे और इनको बेकार ना छोड़े। और इंसान पर ये लाजिम बनता है, एक इंसान पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो उसको हमेशा जो उसकी अंदरूनी क़ुवा है, जो उसकी दिल की क़ुव्वत है, उसको हमेशा उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए और इसको कभी भी बेकार नहीं छोड़ देना चाहिए। एक ऐसे शख्स की हालत का ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात के मुनासिब हो। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है मुनासिब मीन्स बराबर, और उसके हासिल करने में उसको चंदा मेहनत व मशक्क़त करनी ना पड़े। यहाँ पे एक लफ्ज़ है बेटा चंदा मीन्स ज़्यादा या बहुत, और उसको चंदा मेहनत व मशक्क़त करनी न पड़े और वो अपनी दिली क़ुवा को बेकार डाल दे तो उसका क्या हाल होगा। कहते हैं कि बेटा कोई मैंने जो इससे पहले भी आपको बताया कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है कि जिनके पास इतनी दौलत है कि उनको रोज़ी रोटी कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब वो जब ऐसे लोग रोज़ी रोटी कमाने के लिए मेहनत व मशक्क़त नहीं करते हैं तो वो अपनी दिली क़ुवा को बेकार डाल देते हैं। जब वो अपनी दिली क़ुवा को बेकार डाल देते हैं तो उनका क्या हाल हो जाता है। ये होगा कि उसके आम शौक़ वहशियाना बातों की तरफ मायल होते जाएंगे। तो उनका क्या होता है, जो उनके आम शौक़ होते हैं वो वहशियाना बातों की तरफ हो जाते हैं, यानी कि वो बुरे कामों की तरफ लग जाते हैं। शराब पीना और मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा। किमारबाजी और तमाशबीनी, यहाँ पे दो मुश्किल लफ्ज़ है। किमारबाजी मीन्स जुआ खेलना और तमाशबीनी मीन्स तमाशा देखना या अयाशी। तमाशबीनी मीन्स तमाशा देखना या अयाशिया, और इसका माने है बदकारी। किमारबाजी और तमाशबीनी का आदी होगा और यही सब बातें उसके वहशी बाई में भी होती है। और जो लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो शराब पीते हैं और मज़ेदार खाना उनको पसंद होता है। किमारबाजी यानी कि वो जुआ खेलते हैं, वो बदकारी में लग जाते हैं और यही बातें उनके बाकी दोस्तों में भी पाई जाती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो फूहड़ बदसलीका वाशी होते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ है बदसलीका मीन्स बदतमीज़, कि वो फूहड़ बदसलीका वाशी होते हैं और ये एक वज़ादार वाशी होता है। वज़ादार मीन्स अपने तौर तरीक़े पर कायम रहने वाला, लेकिन उनमें इतना फ़र्क होता है कि वो एक फूहड़ बदसलीका वाशी होते हैं और ये एक वज़ादार वाशी होता है। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें उनको क़ुव्वाए दिली और क़ुव्वत अक़ली, यहाँ पे दो मुश्किल लफ्ज़ हैं, क़ुव्वाए दिली और क़ुव्वत अक़ली। क़ुव्वाए दिली मीन्स दिल की क़ुव्वत और क़ुव्वत अक़ली मीन्स अक़ल की क़ुव्वत।
उनको क़वाए दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले मिले और ये हम बेटा ये भी मानते हम ये भी बात भी कबूल करते हैं कि जो हिंदुस्तान में और जो हिंदुस्तान के लोग हैं इन हिंदुस्तानी के जो लोग हैं इनको ऐसे बहुत काम इनके पास ऐसे बहुत काम हैं जिनमें इनको क़वाए दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले और बरखिलाफ़ इसके विलायतों में और खुसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं और इसके खिलाफ इसके बरअक्स जो विलायत है जो विलायत में लोग रहते हैं और खुसूसन जो इंग्लिस्तान में लोग रहते हैं वहाँ पर लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं और इसमें भी कुछ शक नहीं कि अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और इसका शौक़ न रहे और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो अंग्रेज़ लोग होते हैं इनको भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और इसका शौक़ अगर न रहे जैसा कि अब है तो वो भी बहुत वहशत पन्ने की हालत को पहुँच जाएंगे अगर वो भी अगर उनको भी किसी काम की फ़िक्र नहीं होगी तो भी वो भी बहुत वहशत पन्ने की हालत को पहुँच सकते हैं। मगर हम अपने हमवतनों से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने क़वाए दिली मीन्स दिल की क़ुव्वत और क़ुव्वत अक़ली मीन्स अक़ल की क़ुव्वत को काम में लाने का मौका नहीं रहा है। लेकिन हम अपने अपने वतन के लोगों से ये कहते हैं कि जो हमारे मुल्क में जो हमको अपने क़वाए दिली और क़ुव्वत अक़ली है को काम में लाने का मौका क्यों नहीं रहा है। इसका भी सबब भी है कि हमने काहिली इख्तियार की है कि इसकी वजह भी ये है कि हमने काहिली इख्तियार की हम भी काहिल बन चुके हैं यानी अपनी दिली क़ुव्वा को बेकार छोड़ दिया है। हमारे वतन के लोगों ने अब जो इनकी दिल की क़ुव्वत है इसने इसको बेकार छोड़ दिया है। अगर हमको क़ुव्वाए क़ल्बी और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं है तो हमको इसकी फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए कि वो मौका क्यों कर हासिल हो। अगर उसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है तो इसकी फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफ़ा होना मीन्स दूर होना और अगर हमको क़ुव्वाए क़ल्बी और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं है हमारे पास तो हमको इसकी फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए कि वो मौका क्यों कर हासिल हो कि वो मौका हमको कैसे हासिल हो जाए और उसके लिए उसको हासिल करने के लिए हमारा कुछ कसूर है तो इसकी फ़िक्र और कोशिश भी करनी चाहिए कि वो कसूर क्यों कर दूर हो जाए। गर्ज़ कि किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना न चाहिए। तो गर्ज़ बात यह है कि हकीकत यह है कि किसी भी शख्स को अपने दिल को बेकार पड़ा रहना नहीं चाहिए। किसी भी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना नहीं चाहिए। किसी न किसी बात की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ रहना लाज़िम। मसरूफ़ मीन्स जिसको मैं अंग्रेज़ी में बिज़ी कहते हैं कि हमको हमेशा किसी बात की फ़िक्र करनी चाहिए और किसी काम की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ रहना हम पर लाजिम बनता है ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। मुस्तैदी मीन्स चुस्ती और हमको चाहिए कि हम अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की हमको फ़िक्र करनी चाहिए और उसकी मुस्तैदी भी रहे। और जब तक कि हमारी कौम से काहली यानी दिल का बेकार पड़ा रहना न छूटेगा उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। और जब तक कि हमारी कौम से जो एक काहली है यानी कि जिस दिल का बेकार पड़ा रहना नहीं छूटेगा तब तक हम अपनी कौम की बेहतरी की कुछ तवक्को नहीं कर सकते हैं। निहायत हकीमाना कौल है, बेकार मुबाश कुछ किया कर, गर न कर सके तो कुछ कहा कर। बेकार मुबाश कुछ किया कर, घर कर न सके तो कुछ कहा कर। इसका मानी है कि कपड़े ही उधेड़ कर सिया कर यानी खाली रहने से कपड़ों का उधेड़ कर सीना ही अच्छा है। आदमी को कुछ शगल यानी काम धंधा ज़रूर
काम धंधे में ज़रूर रहना चाहिए। बच्चों, ये सबक पढ़कर हमको ये बात समझ में आ गई कि एक इंसान को हमेशा किसी न किसी बात की, किसी न किसी चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए। एक इंसान को हमेशा अपनी क़ुव्वात दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाना चाहिए और इनको कभी भी बेकार नहीं छोड़ना चाहिए। और जो शख्स अपनी क़ुव्वत दिली और क़ुव्वत अक़ली को बेकार डाल देता, वो बुरे कामों में लग जाता है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।